एक रिश्ता है साजिद, तुम्हारा और मेरा रिश्ता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम कभी अपने आप को अलग मत समझना। जाओ घर जाके आराम करो, मैं यहाँ उनके पास हूँ। नहीं, डैडी तुम्हें देखकर टेंस हो जाएंगे और शायद कंडीशन और खराब हो जाए। तो तुम कब तक बैठे रहोगे इस तरह? मैंने अपने कजिन को बुलाया है, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। एक्सक्यूज मी। जी सुना है सरदार फैज मोहम्मद ने आपके तमाम दावों को मुस्तरद कर दिया? जी नहीं, उन्होंने तो मेरे दावों को कंफर्म किया। जिस रिश्ते को वो इतने अरसे से छुपा रहे थे, आज वो पूरी दुनिया के सामने मान चुकी है इस बात को। आप यही चाहती हैं? जी नहीं, मुझे तो मेरी माँ चाहिए। आपकी वालिदा क्या चाहती हैं? डेफिनेटली शी वांट्स टू कम टू मी। आर यू श्योर? व्हाट डू यू मीन? नहीं, मेरा मतलब है कुछ लोगों का ख्याल है कि वो खुद गई थी उनके पास। मेरी माँ को क्या जरूरत पड़ी है उसके पास जाने की? अच्छा, तो सरदार साहब ने क्या कहा? मेरी उनसे बात नहीं होती है। अच्छा, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? मेरा मतलब है क्या करेंगे आप? मैं लड़ती रहूंगी जब तक वो मेरी माँ को छोड़ नहीं देता। आप क्या कर सकते हैं? मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी क्या मतलब? वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फिगर है। वो कितना ही स्ट्रॉन्ग फिगर क्यों ना हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैडम, मेरा पूछने का मतलब ये है कि आप किस प्लेटफॉर्म से और कितनी ताकत से लड़ेंगी उनसे? मैं उसे गोली मार दूंगी। देखिए, आप प्लीज इस वक्त यहाँ से चले जाओ। आपका इनसे रिश्ता? आप यहाँ से जा सकते हैं प्लीज। कौन होते हैं हमसे इस तरह के सवालात करने वाले? देखिए मैडम, ये एक इशू है, लोग इस बारे में सवाल कर रहे हैं। भाड़ में जाएं लोग और आपका अखबार। अब जा सकते हैं यहाँ से। Hello, DC Sahab. Where are you? Long time no see. जी हाँ, मैं अभी पहुंची हूँ। I'm fine, absolutely fine. Oh no, it's a beautiful place to stay. Don't worry, I'm comfortable. Sure. Why not? Let's have dinner together. Okay? No, actually, I came for a very short visit. Yes, I think not more than 2 or 3 days. Okay. Ji. Thank you very much. See you in the evening. Bye. Yes? दीदी खाना ला के। एक बात बताओ, जी दीदी। फैज मोहम्मद खान को जानते? मैं कौन नहीं जानता जी, वो इस इलाके के सरदार हैं। मुझे उनके बेटे जलाल खान से मिलना है। जी बिल्कुल, अभी पैगाम पहुंचाते हैं।
नहीं, मुझे पैगाम पहुंचाए बगैर मिलना। आप और यहाँ? अजीब इत्तेफाक है ना? जो अचानक आपको यहाँ देखकर अजीब सा लग रहा है। मैं तो यहाँ आती रहती हूँ। हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पर। अच्छा, लेकिन रुमाना ने कभी बताया नहीं। रुमाना को मैंने ही मना किया था, क्योंकि फिर तुम ख्वामख्वा तकल्लुफात में पड़ते। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये आपका अपना इलाका है, जब चाहें जिस वक्त चाहें आ सकती हैं। चलें। नहीं, अभी मैं जरा जल्दी में हूँ। अच्छा हुआ गुजरते हुए तुमसे मुलाकात हो गई। बाय द वे, रुमाना कैसी है? शायद ठीक होगी, बहुत दिनों से मिला नहीं उससे। अच्छा, मैं तो समझी कि वो तुम्हारी ही तरफ आई है। मेरी तरफ? ये आपसे किसने कह दिया? पता नहीं, बहुत दिनों से ऑफिस नहीं आई। सुना है अपने किसी दोस्त के पास गई है, शहर से बाहर। मैंने सोचा शायद। नहीं, मेरी तरफ तो नहीं आई। हाँ, फोन आया था उसका वहीं शहर से। हो सकता है फिर शहरी में हो। अच्छा, मैं चलती हूँ। मैडम, ऐसा कैसे हो सकता है? आप दरवाजे पे आए हैं और यहीं से वापस चलें? थैंक यू वेरी मच जलाल। तुम पहले ही बहुत परेशान हो, मेरी वजह से तुम्हें और परेशानी होगी ख्वामखा की। नहीं, इसमें परेशानी की क्या बात है? खुदा का शुक्र है, रोज मेहमान आते हैं। हाँ, मगर अब शायद थोड़ा कम हो जाए। क्यों? क्योंकि ताजवर को मेहमानदारी इतनी पसंद नहीं है, और अब वो घर ताजवर का है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। खुदा करे कि ये गलतफहमी ही हो, मगर यहाँ तो
चारों तरफ यही बात मशहूर है। ओके, मैं चलती हूँ, बाय। मैं भी नवाब ईसा खान की बेटी हूँ, किसी मामूली घराने की नहीं हूँ मैं कि ऐसे अहरे गैरों को अपने सर पर बिठाऊं। बना के रखी वो उसे अपनी बीवी। मुझे तो पहले ही दिन से मालूम था कि वो यहाँ कब्जा करने आई है मेरे घर पर। सारी जवानी तो सैर सपाटों में गुजार दी उसने, अब दफन होने आई है शौहर के घर में। मैं कोई लावारिस दरबदर यतीम नहीं हूँ उसकी तरह कि उसके नखरे उठाने के लिए मैं यहाँ बैठ जाऊं। मैं जब तक यहाँ नहीं आऊंगी जब तक वो यहाँ रहेगी। क्या कर रही हो तुम? वही जो तुम चाहती हो। मैं इस घर में खुद कैद होकर आई हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है इस जेल पर कब्जा करने का। सब यहाँ कैद होकर आते हैं, अपनी मर्जी से कौन आता है? लेकिन मैं आजाद होना चाहती हूँ। और वो मुझे आजाद करना चाहता है। क्या मतलब? क्या बोल रही हो तुम? वही जो तुम्हें मालूम है। मुझे कुछ नहीं मालूम। हाँ, वाकई तुम्हें तो तब मालूम होता जब वो मुझे उठाकर तुम्हारे घर पर बिठा देता। जुलेखा, तुम नहीं जाओगी, वो अकेला हो जाएगा। तुम तो यहाँ हो ना उसके साथ। मैं उसके साथ नहीं हूँ। अगर तुम उसके साथ नहीं होती तो वो मुझे रोक लेता, जाने के लिए नहीं कहता। वो है ही ऐसा, जाने वाले को वो कभी नहीं रोकता है। अगर वो रोक लेता तो आज हमारे दरमियान ये फासला नहीं होता। मैं उसे जानती हूँ। इतना ही जानती थी उसे तो छोड़ा क्यों था? किसी को जानने में बहुत वक्त लगता है जुलेखा। अब तो जान गई हो ना उसे, तो अब संभाल लो। वो जा रहे हैं। मुझे मालूम है। क्यों मेरे लिए अपना घर खराब कर रहे हो तुम? हाजर, मैंने घर बनाए कब तक खराब है? इतने बेहिस मत बनो फैज। वो एक उम्र से तुम्हारे साथ है। मेरे साथ किसी ने नहीं दिया, वो बस यहाँ रहती रही है। सब कुछ दिया मैंने उसे। अब जब उसके साथ की जरूरत पड़ रही है तो छोड़ के चली गई। हालात में मैं क्या कर सकता हूँ? उसे ही कुछ करना चाहिए मेरे लिए। ये खामखा का मसला है और इस मसले में वो तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, कभी भी नहीं। ना समझे, नहीं रहना चाहती तो ना रहे। मैं जो ठीक समझता हूँ वही करूंगा। ये मेरा घर है। उसे प्लीज रोक लो फैज। सिर्फ एक शर्त पे यहाँ रह सकती है कि तुम्हें कबूल करे। क्या कबूल करे वो मुझे? मेरी बीवी। मेरा तुझसे क्या
बार समझाती रही आपको, मत लिया करें दिल पर चीजें। अरे भाई, जब हम हैं आपकी खिदमत के लिए तो आप क्यों दिल पर बर्डन लेते हैं? अब आपको क्या मालूम कितने लोग परेशान हैं आपके लिए। आखिर वो लोग भी तो आपके दिल से जुड़े हुए हैं, उनको भी तो कुछ झटका लगेगा ना। मैडम प्लीज, इनसे इतनी गुफ्तगू की इजाजत नहीं है। मुझे मालूम है साजिद, इनके दिल के लिए कौन सी और कैसी गुफ्तगू सही रहेगी। मैडम मुझे तो मालूम है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टरों को मालूम नहीं है आपके बारे में। ये उन्हीं की हिदायत है। ओके सेक्रेटरी साहब, आप दिल छोटा मत करें। मेरी तमाम नेक ख्वाहिशें आपके साथ हैं। ख्याल रखा करो साजिद, ये बीमार तुम्हारी ही वजह से हुआ। जी, ये बीमार मेरी वजह से हुए? ये बीमार आपकी वजह से हुए हैं मैडम। मेरी वजह से? जी, आपकी वजह से। इसलिए क्योंकि आप लोगों ने उनकी इतनी खुशामद की है कि अब वो हकीकत को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। Mind your language, Sajid, and mind your own business. Don't shout. इसलिए क्योंकि यहाँ और भी हार्ट पेशेंट्स हैं और वो आपकी आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकते। आइंदा मुझसे ऐसी बदतमीजी से बात मत करना, समझे तुम? तो आप मेरी बदतमीजी से बचने की कोशिश करिए मैडम, प्लीज। मैं तुम्हारे मुंह लगना नहीं चाहती। तुम तो वो हो जिसने अपने बाप को मौत के मुंह में धकेला है। हाँ, धकेला है मैंने, इसलिए क्योंकि वो मेरे बाप हैं। और आप किस हैसियत से उनसे मिलने के लिए आई हैं? क्या हैसियत है आपकी? Will you define this please? हेलो, कहाँ हो तुम? यहीं हूँ, और कहाँ जा सकता हूँ? वहाँ क्यों? आए क्यों नहीं? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। यहाँ कुछ हिसाब किताब करने हैं मुझे, फिर आऊंगा। कैसा हिसाब किताब?
उस औरत ने मेरी माँ को घर से निकलवा दिया है। क्या मतलब? अच्छा, तो क्या सोचा है तुमने? यही तो सोच रहा हूँ कि क्या करूं। जलाल, तुम यहाँ आ जाओ मेरे पास। रिलैक्स होके सोचना, कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ गलत हो जाए। आऊंगा, तुम्हारे पास आऊंगा, लेकिन रिलैक्स होकर। जलाल, मैं बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हें। आई टू। बाय। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं फोन कर रही थी। किसको? वो मेरी फ्रेंड है ना, उसे। गालिबन तुम्हें तो इस्लामाबाद में होना चाहिए था। क्यों? वो जावेद कह रहा था कि तुम इस्लामाबाद गई हो। तुम्हारी किसी फ्रेंड की शादी थी शायद। हाँ, शायद। तुम कुछ डिस्टर्ब लग रही हो। हाँ, मैं भी उसी फ्रेंड को फोन कर रही थी। वो उसके यहाँ कोई डेथ हो गई है, इसलिए सेरेमनी पोस्टपोन हो गई है। तो इसका मतलब है कि कल तुम ऑफिस आओगी? हाँ। तुम अभी तैयार नहीं हो, वरना तुम्हें एक बहुत ही मजेदार सी पार्टी में लेकर चलती। खैर, टेक केयर। मैं बैठ सकता हूँ? जी बैठिए। शुक्रिया। ओके, मैं आपको बात फरमाइए। मैं एक रिपोर्टर हूँ, आई एम फारूक। मुझे आपसे कुछ मालूमात लेनी है। किस सिलसिले में? आप ताजवर को जानते हैं? जी 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 हाँ। किस हवाले से? What do you mean? वो वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट है। अक्सर कॉन्फ्रेंसेस में मुलाकात होती रहती है उनसे। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी और हवाले से पूछना चाह रहा था। किस हवाले से? सरदार फैज मोहम्मद खान। अखबारात में पढ़ रही हूँ जो कुछ आप लोग लिख रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आप इससे भी ज्यादा जानती हैं। आई मीन द रियल बैकग्राउंड। What do you mean? देखिए मैडम, मुझे वो कहानी चाहिए जो आप जानती हैं। आपको कोई गलत फहमी हुई है मिस्टर। मेरा ताजवर और फैज से कोई ताल्लुक नहीं है। चले, अगर आप कहती हैं तो मैं यही लिख देता हूँ कि आपको उन दोनों से कोई ताल्लुक नहीं। जब मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है तो आप क्या और क्यों लिखेंगे? देखिए मैडम, इस सारी कहानी में आपका ही नाम आ रहा है, और आपका तो माशाल्लाह कितना बड़ा नाम है, और मैं चाहता हूं कि इस सारी कहानी से ये नाम निकल जाए।
आप क्या जानते हैं मेरे बारे में? मेरा ख्याल ये है कि मुझे जो कुछ मालूम है वो सब कुछ सच है। और कितने चाहिए? बस मैडम, मुझे यही कंफर्म करना था। अल्लाह हाफिज। हाँ, ये जो रिपोर्टर अभी यहाँ से निकला है, इसका पीछा करो। चलो मेरे साथ। कैसे नहीं जाओगे तुम? कब किसी ने किसी कमरे में तुम्हें भूखा प्यासा बंद करके रखा है? ये क्या कह रहे हो तुम? ये मैं नहीं, तुम्हारी बेटी कह रही है। प्लीज लीव मी अलोन। फैज़ मोहम्मद कहते हैं मुझे।